हाँ जी, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 12। हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11th। और हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, हम उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आज नॉमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले मैं एक बेसिक्स बता दूं जरा आप लोगों को कि जैसे हमारे पास ये ग्रुप है, जैसे CH3, CH2, CH2 और COOH। हमारे पास ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। तो हमें जो नंबरिंग करनी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से करनी है। तो यहाँ पर हम नंबर 1, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3 और यहाँ नंबर 4। तो हमारा जो नेम होगा इसका कंपाउंड का वो हमारे पास आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। बट अगर हमारे पास कुछ ग्रुप ऐसा हो जाता है, जैसे यहां पर हमारे पास OH आ गया, CH2COH। अब इस केस में और इस केस में क्या फर्क है? इस केस में जो सेकंड केस हमने लिखा, इस सेकंड केस के अंदर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, अब दो ग्रुप्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास है COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक हमारे पास है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब जब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो दो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या पढ़ते हैं कि एक हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा, दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप, वो एक फंक्शनल ग्रुप तो होगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारे पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, या हम उसको सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा, जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप होगा, वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा। और सब्स्टिट्यूएंट में जो OH का नेम है वो हमारे पास होता है 2 हाइड्रोक्सी, बेसिकली नाम होता है। तो यहां पर आएगा 3 हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन पे है ये। तो ये 1, 2 एंड 3, 3 हाइड्रोक्सी। और अब जो कार्बन की चेन है वो हमारे पास 4 कार्बन की है, ब्यूटानोइक एसिड। तो हम लोगों ने आज पॉलीफंक्शनल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ना है, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लोगों ने आज रीड आउट करने हैं। तो जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें हमारे पास एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रेफरेंस दें और किस फंक्शनल ग्रुप को कम प्रेफरेंस दें। अगर दो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, तो हमें बेसिकली डिसाइड करना है कि उनमें से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। तो हम लोगों के पास एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, जो कि हमारे पास ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें बेसिकली हमारे पास है ये प्रेफरेंस ऑर्डर। अब इस प्रेफरेंस अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो अमाइन सॉल्ट्स हैं दे गेट्स द मोस्ट प्रेफरेंस। अमाइन सॉल्ट की जो प्रेफरेंस है वो सबसे ज्यादा होती है। अमाइन सॉल्ट्स बेसिकली होते हैं RNH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अमाइन सॉल्ट्स होते हैं। वैसे इनका यूज हम लोग बहुत कम करेंगे, जो हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हम इसको बहुत कम यूज करेंगे, बट सबसे फर्स्ट जो हमारे पास प्रेफरेंस है वो अमाइन सॉल्ट की है। देन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। देन हमारे पास है सल्फोनिक एसिड्स RSO3H। देन हमारे पास एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स होते हैं RCO2O। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास होता है CH3CO2O। एस्टर्स, एस्टर्स हमारे पास डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं RCOR। एसिड क्लोराइड्स RCOCl। एसिड एमाइड्स RCONH2। नाइट्राइल्स जिनको साइनाइड्स भी बोलते हैं RCN। आइसोसाइनाइड्स RNC ग्रुप। एल्डिहाइड्स RCHO ग्रुप। कीटोन्स RCOR ग्रुप। ये हमारे पास नॉन टर्मिनल होते हैं, हमेशा बीच में आते हैं, दोनों R ग्रुप हमारे पास साइड में होते हैं। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो चेन होती है वो बड़ी होती है, इसलिए कीटोन जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन 3 कार्बन का होता है। अल्कोहल ROH ग्रुप। देन फिनोल,
फिनोल बेंजीन के साथ OH ग्रुप, थायोल RSH ग्रुप, और अमाइंस, अमाइंस हमारे पास होंगे RNH2 ग्रुप। तो ये हमारे पास बेसिकली एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। यहाँ पर नंबरिंग में ये प्रेफरेंस ऑर्डर दिया हुआ है, जो 1 नंबर है दैट इज द मेजर प्रेफरेंस, इसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। मान लिया जाए अब हमारे पास एक ग्रुप है एस्टर, और एक ग्रुप है कीटोन, और एक ग्रुप है अल्कोहल, ये तीनों आपके पास प्रेजेंट है। तो जो एस्टर होगा वो हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी जो नीचे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, यानी कि उनको हम ट्रीट करेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह। ठीक है। और भी जितने भी इसके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप्स रह जाते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रह जाता है OCH3, OCH3 हमारे पास ईथर ग्रुप होता है, तो ईथर रह जाता है, तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करेंगे, हम उनको उनको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लिखेंगे। तो जैसे मिथॉक्सी लिखेंगे OCH3 के लिए, OC2H5 के लिए हम इथॉक्सी लिखेंगे, NO2 ग्रुप के लिए हम लोग नाइट्रो लिखेंगे, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, F के लिए फ्लोरो। और अगर बेंजीन रिंग अटैच हो किसी ग्रुप के साथ, इसको बेंजीन रिंग को हम C6H5 भी बोल सकते हैं, या PH भी लिख सकते हैं, तो हम इसको फिनाइल लिखेंगे। ठीक है। बाकी जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे, जैसे एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है हमारे पास अगर लिखा हुआ, तो एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा तो हम उसको CH3 यानी कि मिथाइल लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, और अगर हमारे पास होगा C2H5 तो हम उसको इथाइल लिखेंगे। अगर हम हमारे पास होगा C3H7 स्ट्रेट चेन में, तो हम उसको प्रोपाइल लिखेंगे। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम लिखते हैं वो हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करके लिखते हैं। तो नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली ही लिखी जाती है सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम नेम लिखते हैं अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही उसको नेमिंग करनी है। अगर हमारे पास, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल तीनों प्रेजेंट हैं, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कह देंगे, तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल तीनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे तो उनका सब्स्टिट्यूएंट में नेम क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूएंट में जो नेम होगा वो हमारे पास इस पेज पे है। इस पेज के नेम्स जो है वो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स नेम है, और सब्स्टिट्यूएंट्स नेम जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स के सब्स्टिट्यूएंट्स नेम है, सब्स्टिट्यूएंट्स नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये फंक्शनल ग्रुप कब होंगे? जब ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर हेलोजन ग्रुप होगा तो हेलोजन ग्रुप को हम लोग उसी तरह से F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो। अगर OH होगा तो अल्कोहल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो होगा तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, एज अ प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। SH होगा तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सल्फानाइल। OR मतलब OCH3 हो, OC2H5 हो, तो OC2H5 OCH3 हो तो उनके लिए एल्कोक्सी। अगर OCH3 होगा एक कार्बन का तो हम उसको बोलेंगे मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन का होगा तो हम उसको बोलेंगे इथॉक्सी। NH2 होगा तो हम उसको लिखेंगे अमाइनो। अगर NH के साथ R ग्रुप होगा तो हम इसको लिखेंगे एल्काइल अमाइनो। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शरी अमाइन है, तीनों में फर्क है हमारे पास। ये हमारे पास होता है प्राइमरी अमाइन, ये होता है सेकेंडरी अमाइन, और ये होता है टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन का नेम तो सीधा ही अमाइनो हम लोग लिखेंगे, सेकेंडरी अमाइन के लिए अल्काइल अमाइनो। जैसे हमारे पास है CH3NH, आगे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट में लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम लिखेंगे मिथाइल अमाइनो। मिथाइल अमाइनो, और उसके साथ एन भी लगाएंगे, एन मिथाइल अमाइनो, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे लेट इट बी, ये हमारे पास है RCH3 इसके साथ कोई ग्रुप अटैच है तो हम इसके लिखेंगे NN डाई मिथाइल अमाइनो, NN डाई मिथाइल अमाइनो। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके नेमिंग करनी है। बाकी जितने आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे आपको उतने ही ज्यादा से ज्यादा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही ज्यादा से ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स करने के लिए आएंगे, और आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बाद अगर एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करे तो उसको फॉर्माइल बोलते हैं।
अगर सी डबल बॉन्ड ओ यानी कि कीटोन ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करे तो उसको ऑक्सो बोलते हैं। अगर बाय चांस सीओएच ग्रुप ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करे तो उसको कार्बोक्सी बोलते हैं। एस्टर ग्रुप हो COR तो उसको हम एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्ब एल्कोक्सी बोलते हैं। COCl हो तो हम उसको क्लोरोकार्बोनिल बोलते हैं। CN हो तो उसको साइनो बोलते हैं, और CONH2 हो तो उसको हम कार्बामोइल बोलते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स में जब उनका नेमिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे जिनके नेमिंग हम लोग अब रीड आउट करेंगे। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन सबको करते रहना है और अपनी कॉपी में भी नोट करना है। तो अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, अब इसको हम लिख लेते हैं। देखो ये हमारे पास हो गया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया C2H5, इसके साथ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप इथर ग्रुप है। इसके बाद CH2 और इसके साथ है CH और यहाँ पर है OH और ये है CH3। अब इसका नेमिंग करनी है। अब इसके अंदर दो ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब दो ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक ग्रुप तो है इसमें इथर प्रेजेंट और एक ग्रुप है हमारे पास इसमें अल्कोहल प्रेजेंट। जब आप इस प्रेफरेंस ऑर्डर में जाओगे दोबारा, तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर में जाओगे तो आप लोग यहां पर ये देखोगे कि अल्कोहल तो इस प्रेफरेंस ऑर्डर में है पर ईथर नहीं है। तो ईथर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो जब ईथर को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट कराते हैं तो आपने नंबरिंग में जो प्रेफरेंस देनी है वो अल्कोहल को देनी है। तो अब अल्कोहल की जो नंबरिंग करेंगे वो अल्कोहल के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो कार्बन चेन है, हम इतनी कार्बन चेन की ही नंबरिंग हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब इस कार्बन चेन की जब नंबरिंग करेंगे तो हम लेफ्ट से जाते हैं तब भी जो अल्कोहल ग्रुप है उसको सेकंड नंबर मिलता है, और राइट से आते हैं तब भी उसको सेकंड नंबर मिलता है। तो हम लेफ्ट से जाएंगे। बिकॉज लेफ्ट से क्यों जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट से जाने पर जो सब्स्टिट्यूएंट है सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिल रहा है यानी कि 1। अगर हम राइट से जाएंगे नंबरिंग तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिल रहा है जो कि लोएस्ट लोकेंट रूल को डिसओबे करेगा। तो अब इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 1। 1 पे क्या क्या है अटैच्ड, 1 पे है एक दो कार्बन का इथर, दो कार्बन के इथर को, दो कार्बन को के इथर को इथॉक्सी बोलते हैं, 1 इथॉक्सी। और प्रोपेन, प्रोपेन और 2 पोजीशन पे है ओल, प्रोपेन 2 ओल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ओल। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस। अब इस कंपाउंड को भी हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे पास है CH3, CH, यहां पर है NO2, दिस इज CH2, C, यहां पर है CH3, यहां पर हमारे पास अगेन CH3 और यहां पर है OH। अब अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर देखूं तो इस कंपाउंड के अंदर भी मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है अल्कोहल ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है वो मेरे पास है NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप यानी कि नाइट्रो ग्रुप। बट जो नाइट्रो है अगर हम उसी प्रेफरेंस ऑर्डर में देखें तो नाइट्रो की जो प्रेफरेंस है वो काफी कम होती है, वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। तो अगर हम इस केस में भी देखें तो इस केस में भी जो अल्कोहल है हमारे पास OH ग्रुप है वो हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल की तरफ से जिसमें अल्कोहल को लीस्ट नंबर मिले हम वहां से इसको प्रेफर करेंगे। तो हम हमेशा राइट साइड, हम इस केस में हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2, बिकॉज OH को लीस्ट नंबर यहीं से मिल रहा है 1 2, और लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी है 3 4 एंड 5। अब हमारे पास इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट तो है नाइट्रो जो कि 4 पोजीशन पे अटैच है, और एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल जो कि सेकंड पोजीशन पे अटैच है। तो हम इसका नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली देखेंगे M और N में जो कौन पहले आता है। तो M पहले आता है तो नाम लिखेंगे इसका हम 2 मिथाइल, 2 मिथाइल एंड 4 नाइट्रो और पेंटेन 2 ओल। ये इसका नेम हो गया। ठीक है। 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ओल। जनरली जो पहला लेटर होता है नेमिंग का वो हमेशा कैपिटल होता है तो आप उसको कैपिटल ही लिखना, 2 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ओल। नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम लोग थर्ड पे। हमारा जो थर्ड नेम है, थर्ड नेम हम लोग देखते हैं।
यहाँ पर है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CHOH, CH2 और CN। अब यहां पर जब हम लोगों ने स्टडी किया तो यहां पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप तो है OH यानी कि अल्कोहल, और एक फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, नाइट्राइल जिसको बोलते हैं। अगर हम इसका प्रेफरेंस ऑर्डर देखें तो प्रेफरेंस ऑर्डर में साइनाइड की जो प्रेफरेंस है वो OH से ज्यादा है। आप इसको चेक कर सकते हो। तो आप साइनाइड को यानी कि नाइट्राइल को आप 1 नंबर दोगे, नाइट्राइल वाले कार्बन को आप 1 नंबर दोगे। इस कार्बन को ही 1 नंबर देंगे क्योंकि इसके अंदर, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन इंक्लूड है, तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, बट डबल बॉन्ड को भी हम लोग इसमें कम प्रेफरेंस देंगे बिकॉज फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो अब ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो OH को सब्स्टिट्यूएंट में आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोक्सी, और 4 पे हो गया मिथाइल, और H हमारे पास अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 4 पहला लेटर कैपिटल, 4 हाइड्रोक्सी, ना सॉरी 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल? 5 की लॉन्गेस्ट चेन है पेंट 4 इन, और इन का ई ड्रॉप करेंगे हम लोग 1 नाइट्राइल, 4 in 1 नाइट्राइल हमारे पास इसका नेम आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका नेमिंग करनी है, 4 in 1 नाइट्राइल, ये हमारे पास है जी इसका नेम। इसमें हम इन का ई ड्रॉप नहीं करेंगे, इन को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इन को हम इंक्लूड करेंगे, ENE हमारे पास 1 नाइट्राइल हमारे पास ये नेम आएगा। ठीक है जी, तो आपने इतना इसको करना है जी, इसको आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है, वो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो COH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसको नंबरिंग 1 देंगे, हमारे पास इसको सेकंड, और एक हमारे पास है अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट CONH2। और जो ये CONH2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप चेक करो तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बामोइल। तो हमारे पास जो इसका नेमिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बामोइल, कार्बामोइल, और 3 कार्बन का मेन चेन है, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारे पास इसका नेम होगा 2 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ पे। ये हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं कुछ, जैसे ये CH2, इसके साथ हमारे पास CH, और ये है CH2। अब तीनों पोजीशंस पे, तीनों कार्बन्स पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, COH, COH, और इसके ऊपर भी COH। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस स्पेशल केस को कैसे हैंडल करते हैं? स्पेशल केस में हम लोग क्या करते हैं, IUPAC हमें कहता है कि आप लोग अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आप लोग उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स का नेम ही डिफरेंट कर दो। तो आप जो मेन चेन है वो 3 कार्बन की ले लो, 3 कार्बन की मेन चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, तीनों पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट। ये हमारे पास नेम है, नेमिंग है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ये हमारे पास है CH3, ये है CH, ये हमारे पास COCH3, COCH3, इधर है CH2, और यहां पर भी है CH2, और ये है NH2। हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस ग्रुप को हम यहां लेकर आ सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O, देन CH, CH के साथ क्या अटैच है? CH3, देन CH2, देन CH2, देन NH2। देखो, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई फर्क नहीं है, ये दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये जो ग्रुप है और ये जो ऊपर हमारे पास ग्रुप है और ये ग्रुप है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। जस्ट हमने किया क्या है, हम लोगों ने इसको, इस जो ये जो COCH3 था, इसको हम
इस पोजीशन पे ले गए और इस CH3 को हम यहां पर ले आए। ठीक है, तो वही हमारे पास हो गया। अब जब नंबरिंग करेंगे हम लोग, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में हम लोगों के पास दो ग्रुप आ गए, एक तो है कीटोन ग्रुप और एक है NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप। और ज्यादा प्रेफरेंस जो है, अगर हम प्रेफरेंस ऑर्डर में देखें तो प्रेफरेंस है कीटोन इज मोर प्रेफर्ड देन अमाइंस। अमाइंस से कीटोन की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो हम लोग इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जिसको हम अमाइनो बोलते हैं, NH2 को। और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो हम लोग ए पहले आता है तो इसका नेम लिखेंगे 5 अमाइनो 3 मिथाइल, 5 अमाइनो 3 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन टू ओन, इसका नेम हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। सेवंथ हमारे पास, सेवंथ जो है, सेवंथ भी हमारे पास एक स्पेशल नेम है। इसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये कुछ इस तरह से है कि CH2 CH2, हमारे पास इसमें COH और COH दोनों इसके पास हैं, और इस बीच वाले कार्बन के पास CHO भी है और COH भी है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया। हम लोग इसका नेम हम उस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लोग प्रोपेन को मेन चेन बनाएं और इसका जो नेम लिखें वो हमारे पास आए। 2 पे CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप को हम लोग लिख देंगे 2 फॉर्माइल, और प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 फॉर्माइल प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेम सब्स्टिट्यूएंट का आ गया। और 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने नेम ले दिया। और इसका एक और तरीका भी है, हम लोग क्या करें, जो मेन चेन है, मेन चेन में हम लोग COH ग्रुप को भी इंक्लूड करें। जो मेन चेन है, हम उस मेन चेन के अंदर COH के दोनों COH को ग्रुप्स को इंक्लूड करें। यानी कि जो मेन चेन है हम उसको 5 कार्बन की बनाएं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन की मेन चेन बनाएं। और 3 कार्बन पे, जैसे 3 कार्बन पे एक तो अटैच है फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट में, और एक COH है, COH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम कार्बोक्सी कहते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 पे प्रेजेंट है, बिकॉज कार्बोक्सी में C पहले आता है, तो हम लोग पहले इसका नेम लिखेंगे 3 कार्बोक्सी, फिर 3 पे ही फॉर्माइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, और पेंटेन का के 1 और 5 पोजीशन पे दो एसिड है, तो डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड हमारे पास इसका नेम आ जाएगा। तो दोनों नेम इसके सही हैं। आप इसको 2 फॉर्माइल प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, और 3 हाइड्रोक्सी 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी नेम इसका चूज कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। एक हमारे पास है इसमें CH3NH, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन है ये। और सेकेंडरी अमाइन की जो प्रेफरेंस होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। हमारे जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसमें अमाइंस आएगा, सेकेंडरी अमाइंस की प्रेफरेंस उससे भी नीचे होती है, बिलो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है CH2 और C। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है CHO, हम इसको CHO को यहां लिख लेते हैं, इसके बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लिख लेते हैं। और जो कार्बन के साथ अटैच है दो, एक हमारे पास है CH3 और एक हमारे पास हो गया C2H5। अब हमारे पास जो मेन चेन है वो, हमारे पास जो रन होगी, मेन चेन रन होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप से होगी। तो यहां पर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। अब हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए बेसिकली, एक तो ये सेकेंडरी अमाइन, एक मिथाइल और एक हमारे पास हो गया इथाइल। अगर हम ध्यान दें तीनों में से, तो हमारे पास एक हमारे पास है इथाइल, एक मिथाइल और एक एन मिथाइल। तो हमारे पास ई पहले आता है, तो सबसे पहले नाम देंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर हम नाम देंगे 2 मिथाइल, 2 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, और फिर हमारे पास 4 पे ब्रैकेट लगाएंगे एन मिथाइल अमाइनो,
इसका नाम लिखेंगे मिथाइल अमाइनो, बिकॉज ये सबसे वो है सेकेंडरी अमाइन है। और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन नल हमारे पास इसका जो IUPAC नेम हमारे पास ये हो जाएगा। 2 इथाइल 2 मिथाइल 4 एन मिथाइल अमाइनो ब्यूटेनल इज द नेम। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज आल्सो। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जांपल। 9th एग्जांपल है हमारे पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड आ गया जी। ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन कहते हैं, आप लोगों को जैसे पता है। इसमें CH यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, CH यहाँ पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप CH2, और एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास COCl। अब COCl हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर आप ध्यान दो प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो ये हमारे पास ग्रुप होता है एसिड क्लोराइड ग्रुप। एसिड क्लोराइड ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल की प्रेफरेंस एसिड क्लोराइड से कम होती है, तो एसिड क्लोराइड को हम लोग लेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अब सबसे पहली बात, 4 पे क्या अटैच है, मिथाइल, और 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। H पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। आगे हेक्स 6 कार्बन की चेन है, 5 पोजीशन पे आइन है, और 1 पोजीशन पे हम लोग इसके एसिड क्लोराइड्स के जो नेम लिखते हैं वो लिखते हैं ओआइल क्लोराइड, OYL, ओआइल क्लोराइड हमारे पास इसका नेम बनेगा। तो ये नेम है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 आइन 1 ओआइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेम है। आपको इसके जो नेमिंग्स हैं वो आपको वो लर्न करने हैं। तो COCl को हम ओआइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 10th काफी सिंपल है हमारे पास, पर इस केस में हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप अटैच है। डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन ग्रुप भी है। अब अगर आपके पास डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों प्रेजेंट हो, तो आप लोगों ने याद रखना है डबल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस होती है वो हेलोजन ग्रुप से ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू हेलोजन। सो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3। तो इसका जो नेम होगा वो होगा 3 क्लोरो prop 1 इन। 3 chloro prop 1 इन इज द नेम। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गए होंगे 10 के 10 एग्जांपल्स। एक बार आप दोबारा भी ध्यान से इसको जल्दी से कर लेना, इसको एक बार अच्छे से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 11th। ये हमारे पास एक बॉन्ड लाइन नोटेशन गिवन है। अब इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को हमने कैसे क्रैक करना है, हमारे पास जहां पर कॉर्नर्स हैं वहां पर हमारे पास है CH3 कार्बन है बेसिकली। कार्बन के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन के ऊपर है ऑक्सीजन, और फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर कार्बन है, और कार्बन के ऊपर फिर ऑक्सीजन है, और नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है। तो दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको देखें तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CHO। अब इसके पास दो ग्रुप्स हैं, एक है अल्डिहाइड और एक है कीटोन। अल्डिहाइड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कीटोन से, तो अल्डिहाइड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। आप लोग इसको प्रेफरेंस ऑर्डर में चेक करो, तो अल्डिहाइड इज मोर प्रेफर्ड देन कीटोन। तो हमारे पास कीटोन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो कीटोन का नाम होगा ऑक्सो 2 ऑक्सो, और 3 कार्बन का हमारे पास बेसिकली ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 ऑक्सो प्रोपेनल इज द नेम, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है 12th। इस 12th के अंदर हमारे पास ग्रुप जो है वो है CH3, देन है CH, देन है हमारे पास Br, देन है CH3OH, और यहां पर हमारे पास जो ग्रुप प्रेजेंट है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ये है COOR ग्रुप, COOCH3 ग्रुप। जब भी एस्टर होता है ना, कोई भी एस्टर, एस्टर एक डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOR-। तो जैसे हमारे पास एक सिंपलेस्ट एस्टर होता है CH3COOCH3। अगर मैं COOCH3 तो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, बस यहाँ पर सिर्फ मिथाइल ले लिया मैंने। इसका जो नेम होता है, जो हम कॉमन कर रहे हैं, इसका जो नेम होता है, इसमें हमारे पास जो ये जो CO ग्रुप है, CO ग्रुप से एक लेफ्ट में कार्बन चेन है और एक राइट में कार्बन चेन है। सबसे पहले जो नाम आता है वो राइट चेन का आता है। तो राइट में हमारे पास है मिथाइल, तो मिथाइल का नाम सबसे पहले आ जाएगा मिथाइल, और उसके बाद हमारे पास इसके कार्बन हम काउंट करेंगे इथेन, और इथेन के साथ हम लगा देंगे O8।
ठीक है। मिथाइल इथेनोएट इसका नाम आएगा, जो मैंने ये ऊपर लिखा। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसमें भी हमारे पास राइट साइड में जो CO के साथ राइट में है वो एक ही कार्बन है, तो हम इसका नेम लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल पहले आएगा। अब हमने जो नेमिंग करनी है वो इस लेफ्ट हैंड, जो भी लेफ्ट हैंड पे जो ग्रुप है इसकी नेमिंग करनी है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है, मेन ग्रुप। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे इसको 1 नंबर, यहां से 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर। 4 कार्बन की चेन है, और सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट, और थर्ड पे ब्रोमो प्रेजेंट है, और ब्रोमो यानी कि बी ग्रुप प्रेजेंट। अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, तो मिथाइल आगे लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर 2 पे हमारे पास आएगा हाइड्रोक्सी, फिर 2 पे हमारे पास आएगा मिथाइल, और कार्बन की चेन है 4 कार्बन की ब्यूटेन, और 1 पोजीशन पे क्या आएगा O8, इसका ये नेम आएगा मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन 1O8 इज द नेम। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, इसको क्रैक करते हैं। हमारे पास ये है, सबसे पहले CH3 है, इस CH3 के साथ एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड O। फिर नेक्स्ट एक कार्बन और है CH2, उसके ऊपर कुछ कोई ग्रुप अटैच नहीं है। फिर नेक्स्ट एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर CH3 अटैच है, ये CH वाला कार्बन होगा। फिर नेक्स्ट एक और कार्बन है, और इस कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड, और फिर नेक्स्ट पे एक और कार्बन है CH3। इसके हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। ये हमारे पास टोटल कार्बन अगर हम यहाँ पर भी काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है वो हमारे पास सेकंड कार्बन पे है, तो कीटोन की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगी, कीटोन को हम सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे यहाँ पर। तो नंबरिंग भी इसमें लेफ्ट से ही होगी, और 4 पे हमारे पास है मिथाइल, तो हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे, तो नाम लिखेंगे इसको 4 मिथाइल। 4 मिथाइल 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट। हेप्ट 5 पे है हमारे पास इन, और 2 पे है ओन। 4 मिथाइल हेप्ट 5 इन 2 ओन, ये हमारे पास इसका जो है वो नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशंस को क्रैक करना आपको बहुत आना चाहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 14th। 14th हम लोग करते हैं, इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहे हैं। पहले हम लोग इसको लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड C CH3, देन CHOH CH2 एंड अगेन CHO। दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड और एल्कोहल। अल्डिहाइड इज मोर प्रेफर्ड। 1 2 3 4 एंड 5 डबल बॉन्ड की तरफ आप नंबरिंग को ले जाओगे, तो यहां पर हमारे पास जो नेमिंग आ जाएगा वो 3 पे हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोक्सी, और 4 पे है मिथाइल। तो हमारा जो नेम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट। 4 पे है इन और 1 पे है अल। अल क्योंकि CHO ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम उसको अल की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। देखो अब 15th को हम लोग करते हैं, तो ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O। CO को हम C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, CH, इसके ऊपर है C2H5, फिर हमारे पास है CH2, फिर हमारे पास है CH2, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये है जिसको हम लोग लिखते हैं Cl। अब इसमें जो कार्बन की चेन है वो भी हम लोग कीटोन की तरफ से लेंगे। कीटोन की तरफ से क्यों लेंगे, क्योंकि कीटोन हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है मेन, और C2H5 हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का हमारा जो चेन है, और 5 पे हमारे पास क्लोरो प्रेजेंट है, C पहले आता है, तो 5 क्लोरो। 3 पे हमारे पास है इथाइल प्रेजेंट, तो इथाइल, और 5 कार्बन की चेन है पेंटेन। 2 पे हमारे पास है ओन, पेंटेन 2 ओन, ये हमारे पास इसका नेम हो गया। ये था जी हमारे पास 15th नेम। 15th वेरी इंपॉर्टेंट, 15th नेम। नेक्स्ट हमारे पास है 16th, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी 16th। 16th समझने से पहले आप लोग कुछ बेसिक समझो। जैसे अगर मेरे पास CH3 CHO होता, तो इसका जो नेम होता वो होता इथेनल।
इथेनल। अगर अकेला ये होता बेंजीन रिंग के साथ CH2CHO होता, तो तब मैं इसमें CHO की नंबरिंग ज्यादा कर नंबरिंग को प्रेफरेंस देता, तो तब मेरे पास नेम आता 2 पे बेंजीन रिंग अटैच है, बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट में फिनाइल बोलते हैं, 2 फिनाइल इथेनल। बट अब मेरे पास कुछ ग्रुप अटैच्ड है, वो क्या है, हमारे पास 2 फिनाइल इथेनल तो है प्रेजेंट, बट उसकी फिनाइल ग्रुप की भी सेकंड पोजीशन पे Br अटैच है, तो हम 1 2 तो इसमें इसको 1 2 तो देंगे, बट अब हम जो रिंग है रिंग के अंदर भी नंबरिंग करेंगे 1 2। तो अब ये लिखेंगे 2 पे क्या अटैच है, 2 ब्रोमोफिनाइल, 2 पे 2 ब्रोमोफिनाइल अटैच है, 2 पे 2 ब्रोमोफिनाइल और ब्रैकेट क्लोज, और साथ में है इथेनल इज द नेम। ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर का जो है वो नेम आएगा, यानी कि 16th का नेम। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक और बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको भी क्रैक करते हैं। ये हमारे पास है CH3 पहला, फिर हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, देन हमारे पास है C, फिर नीचे की तरफ CH2 और CH3 हमारे पास, यानी कि इथाइल ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास फिर कार्बन है, एक ऊपर की तरफ CH3 है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास कार्बन है, और फिर उसके साथ डबल बॉन्ड है, फिर नेक्स्ट में एक और कार्बन है। आप इसको काउंट आउट कर लो, काउंट आउट करके आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। आप यहाँ पर भी काउंट आउट कर लो। ठीक है, आप यहाँ पर भी काउंट आउट कर लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। आप देख सकते हो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, यस। 4th पे एक मिथाइल ग्रुप है, यस। 3 पे एक इथाइल ग्रुप है, यस। 2 पे एक कीटोन ग्रुप है, यस। 2 पे कीटोन ग्रुप है, लेफ्ट साइड से हम नंबरिंग करेंगे और कीटोन ग्रुप को ही प्रेफरेंस देंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल, तो नाम आ गया 3 पे इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, तो E3 इथाइल। 4 पे है मिथाइल, और कार्बन की चेन है हमारे पास हेप्ट, और 5 पे ईन है, और 2 पे ओन है। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 5 इन 2 ओन इज द नेम। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको भी क्रैक करते हैं। ये हमारे पास है CH3, देन हमारे पास है CH2, देन हमारे पास है C, यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड, देन C, देन हमारे पास एक और CH3, इससे आगे चलते हैं C और H, और यहाँ पर हमारे पास है डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट इधर हमारे पास है CH2, और यहाँ पर है हमारे पास CH3। अब यहाँ पर ये देखो जरा, ये CHO आ गया यहाँ पे। अब CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप आ गया एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम लोग डेफिनेटली 1 नंबर देंगे। जब इसको डेफिनेटली 1 नंबर दिया, तो ये हमारे पास 2 नंबर हो गया, और ये 3 नंबर हो गया, बिकॉज हम लोग डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास होगी 5 कार्बन की, जिसमें CHO फर्स्ट कार्बन पे है, और सेकेंड कार्बन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, और थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसको बोलेंगे मिथाइल। तो जो नेमिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 2 पे हमारे पास है इथाइल, 3 पे हमारे पास है मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट। 2 पे क्या है ईन, और 1 पे क्या है अल, ये इसका नेम होगा। 2 इथाइल, 3 मिथाइल, पेंट 2 ईन 1 अल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है 15, ये भी हमारे पास एक जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको भी हम लोग क्रैक करते हैं। हम लोग नीचे से चलते हैं यहाँ से, जो हमारे पास ये ग्रुप यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक CH3 अटैच है यहाँ पे, और एक CH3 अटैच है यहाँ पे। फिर इसके साथ यहाँ पर भी एक कार्बन है, फिर इसके साथ एक और कार्बन है, यहाँ पर भी CH3 अटैच है, और यहाँ पर भी CH3 अटैच है। फिर एक कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, देन यहाँ पर OH अटैच है, यहाँ पर CH2। तो हम लोग इसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे, और OH का जो नंबरिंग है वो सबसे लोएस्ट नंबर देंगे, OH को कोशिश करेंगे। तो यहां से हम नंबरिंग लेंगे, तो ये 1 2, फिर 3, देन 4, देन 5, देन 6। 6 कार्बन की हमारी ये जो है लॉन्गेस्ट चेन बनी, और 3 पे एक मिथाइल है, 3 पे ही दूसरा मिथाइल है, और 5 पे तीसरा मिथाइल है। और ये हमारे पास हो गया 3,3,5 ट्राई मिथाइल। 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो हेक्स। और 1 पे ही ईन है, और 2 पे जो है वो है ओल, हेक्स 1 इन 2 ओल।
ये हमारे पास जी इसकी जो नेमिंग है, ये हमारे पास इसकी नेमिंग हुई। तो ये हम लोगों ने कुछ नॉमेनक्लेचर किए, 19 नॉमेनक्लेचर्स थे जो हम लोगों ने, एक असाइनमेंट थी हमारे पास, वो हम लोगों ने कवर अप किया है। और आपने 19 के 19 नॉमेनक्लेचर्स को अच्छे से करना है, बिकॉज ये हमारे पास पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर है। थैंक यू वेरी मच।